फिल्म की शुरुआत एक आदमी को दिखाने से होती है जो एक कैदी है जिसका नाम एड्रियन फ्रैंक है, जिसे 2 मिलियन यूरो की चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था। जेल में एड्रियन एक आदमी के साथ एक ही सेल में रहता है जिसका नाम जीन लुई मोरेल है, जिसे एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था। एक रात 3 पुरुष कैदी उस सेल में आए जहां एड्रियन और लुइस रह रहे थे। तीनों आदमी जानबूझकर वहां लुइस को परेशान करने आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह एक यौन अपराधी है। जैसे ही तीनों आदमी अंदर आए, उन्होंने तुरंत एड्रियन से बाहर आने को कहा ताकि वे लुइस को अधिक स्वतंत्रता से परेशान कर सकें। एड्रियन कमरे से बाहर आ गया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि तीनों आदमियों ने पहले ही वार्डन को पैसे दिए थे ताकि वे उस सेल में जा सकें जहां लुइस रह रहा था। एड्रियन, जो लुइस की दर्द में कराहने की आवाज नहीं सहन कर सका, ने अंततः तीनों आदमियों की अश्लील हरकतों को रोकने और उनसे लड़ने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप एड्रियन और 3 कैदियों के बीच लड़ाई हुई। एड्रियन लगभग 3 कैदियों द्वारा गला घोंटने से मर ही गया था, लेकिन सौभाग्य से गार्ड्स ने उन्हें रोकने में कामयाबी पाई और तुरंत लड़ाई को समाप्त कर दिया। अगले दिन एड्रियन और लुइस को उनकी पत्नियों से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान एड्रियन की पत्नी अन्ना ने उससे पूछा कि एड्रियन ने चोरी का पैसा कहां छुपाया था, लेकिन एड्रियन ने अन्ना को नहीं बताया क्योंकि वह अभी भी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता था। दौरे के दौरान अन्ना अपनी बेटी को भी जेल में ले गई क्योंकि वह अपने पिता को बहुत याद कर रही थी। शुरुआत में एड्रियन अन्ना से नाराज था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बेटी उसे एक कैदी के रूप में देखे, लेकिन वह अपनी तड़प को रोक नहीं सका और तुरंत अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। इस बीच लुइस की पत्नी लुइस को बताती है कि उनका वकील उसे तुरंत रिहा कराने की पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द ही लुइस आजाद होगा क्योंकि पीड़ित के परिवार ने, जिसने पहले उस पर मुकदमा किया था, अपनी सभी मांगें वापस ले ली हैं। जब कैदी शो देख रहे थे जो आमतौर पर हर महीने आयोजित किया जाता है, एड्रियन पर अचानक एक अन्य कैदी ने पेचकस से हमला कर दिया। उस आदमी ने एड्रियन को धमकाया कि वह उसे बताए कि एड्रियन ने चोरी का पैसा कहां छुपाया है। यह आदमी जल्द ही जेल से रिहा होने वाला है, इसलिए वह एड्रियन से चोरी का पैसा छीनना चाहता है। हालांकि क्योंकि एड्रियन स्थान बताने के लिए तैयार नहीं था, उस आदमी ने तुरंत एड्रियन के कान में स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। एड्रियन का इलाज जेल के स्वास्थ्य क्लिनिक में किया गया और वह 3 दिनों तक बेहोश रहे। जब एड्रियन को होश आया तो लुइस एड्रियन के बगल में बैठा था। लुइस ने बताया कि आज उसे रिहा कर दिया गया है क्योंकि उसके सभी आरोप हटा दिए गए हैं। लुइस ने एड्रियन को दूसरे कैदी के हमले से बचाने के लिए धन्यवाद दिया, इसलिए लुइस ने एड्रियन को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह मदद करेगा। लुइस के कमरे से जाने से पहले एड्रियन ने उससे अपनी पत्नी से मिलने में मदद मांगी और बताया कि उसने जो पैसे चुराए थे वे उसके दिवंगत पिता की कब्र में छिपाए गए थे। लुइस के जेल छोड़ने से पहले वह पहले बाथरूम गया और एड्रियन की कंघी पर बचे हुए बाल ले लिए। ऐसा लगता है कि लुइस ने जानबूझकर उन बालों को बाद में अपराध करने के लिए बचा लिया था। कुछ दिन बाद मैनुअल नामक एक पूर्व पुलिस कमांडर एड्रियन से मिलने आया। मैनुअल बताते हैं कि वह उनसे मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एड्रियन लुइस के साथ उसी सेल में थे और वह एड्रियन से लुइस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एड्रियन ने कहा कि वह लुइस के बहुत करीब नहीं था, लेकिन उसे लगता है कि लुइस एक साधारण और निर्दोष व्यक्ति है। मैनुअल इसे नकारते हैं और कहते हैं कि लुइस वास्तव में एक बहुत ही घिनौना और चालाक बलात्कारी और सीरियल किलर है। लुइस अपने शिकारों के सामने एक शुद्ध और निर्दोष व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकता है। मैनुअल ये जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार लुइस द्वारा जानबूझकर लगाई गई आग से एक पीड़ित को बचाने की कोशिश की थी। हालांकि अंत में पीड़ित बच नहीं सका। मैनुअल ने लुइस को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिले हैं। लुइस की पत्नी हमेशा लुइस को उसके शिकार खोजने और उन्हें जेल से छुड़ाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। यह सब सुनकर एड्रियन अविश्वास में देखता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बेटी को लुइस पर भरोसा किया था। दूसरी ओर एक महिला पुलिस अधिकारी जिसका नाम क्लेयर है, अपनी टीम के साथ एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन कर रही है। क्लेयर ने लक्ष्य की पुष्टि करने के लिए खुद को एक वेश्या के रूप में छुपाया और जैसे ही उसे यकीन हो गया कि वह आदमी उसका लक्ष्य है, उसने तुरंत अपनी टीम को घात लगाने का आदेश दिया। गिरफ्तारी के समय ड्रग डीलरों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन ड्रग डीलर आदमी को क्लेयर ने आसानी से हरा दिया, जो पहले से ही बाथरूम में सतर्क थी। इस बीच एड्रियन उलझन और चिंता में है क्योंकि वह अपनी प्यारी पत्नी और बेटी की सुरक्षा के बारे में सोचता रहता है। जब एड्रियन अपना काम कर रहा था, एक जेल वार्डन और 3 कैदियों ने जानबूझकर उसे धमकाया क्योंकि वे उस पैसे के पीछे थे जो उसने चुराया था। एड्रियन फिर से 3 कैदियों और जेल वार्डन के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। सौभाग्य से एड्रियन ने उन सभी को हरा दिया और वार्डन के रूप में भेष बदलकर जेल से भागने का मौका लिया। दूसरी ओर लुइस और उनकी पत्नी सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं ताकि उस लड़की को ढूंढ सकें जो उनका नया लक्ष्य होगी। उसी समय लुइस और उनकी पत्नी ने खबर देखी कि एड्रियन जेल से भाग गया है। लुइस की पत्नी चिंतित दिखी क्योंकि वह डर रही थी कि एड्रियन को पता चल जाएगा कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन लुइस को पूरा यकीन था कि एड्रियन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
लुइस और उनकी पत्नी ने एड्रियन की बेटी का अपहरण कर लिया था और उसे अपने साथ ले गए थे। उसके बाद लुसियाना नामक एक व्यक्ति जो पुलिस कमांडर बन गया था ने क्लेयर और उनकी टीम से एड्रियन को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए कहा। पहले तो क्लेयर ने मना कर दिया क्योंकि उनकी टीम एक ड्रग रिंग गिरफ्तारी मामले को सुलझा रही थी, लेकिन कमांडर के मजबूर करने पर क्लेयर के पास एड्रियन के मामले को लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस बीच एड्रियन अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने अपने अपार्टमेंट पहुंचा। हालांकि अपार्टमेंट खाली था। एड्रियन ने सोचा कि अन्ना उनके बच्चे को कहीं और ले गई है, इसलिए उसने अन्ना के लिए एक पत्र छोड़ा कि वह जल्द ही उन्हें ढूंढने आएगा। दुर्भाग्यवश क्लेयर और उनकी टीम ने उस जगह को घेर लिया है। पहले तो उन्हें एड्रियन नहीं मिला, लेकिन जब क्लेयर को मेज पर रखा एक पत्र मिला जो अभी अभी लिखा हुआ लग रहा था, तो उसने तुरंत क्षेत्र की फिर से तलाशी ली। एड्रियन को ढूंढने के बाद क्लेयर ने तुरंत अपनी बंदूक तान दी और इमारत में मौजूद एक सहयोगी से मदद मांगी। हालांकि एड्रियन क्लेयर का पीछा करते हुए खिड़की से कूदकर एक तेज रफ्तार ट्रेन पर भागने में सफल हो गया। शाम को एड्रियन अपने पिता की कब्र पर यह देखने आया कि क्या पैसा अभी भी वहां है। दुर्भाग्यवश पैसा गायब हो गया है और इसके बजाय उसे कब्र में अन्ना का शव मिलता है। इसका मतलब है कि लुइस ने पैसा चुरा लिया है और अपनी पत्नी को मार डाला है। यह महसूस करते ही एड्रियन का दिल तुरंत टूट गया और उसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद एड्रियन ने तुरंत लुइस से संपर्क किया और पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। लुइस ने कहा कि फिलहाल एड्रियन की बेटी उसके साथ सुरक्षित है, लेकिन अगर एड्रियन उसे खोजने की कोशिश करता है तो वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद लुइस ने एड्रियन की कॉल काट दी और एड्रियन के डीएनए को उस पीड़ित के कपड़ों के साथ छोड़कर एक नकली दृश्य बनाना शुरू कर दिया जिसे उसने पहले मारा था। यह पता चला कि लुइस ने जानबूझकर एड्रियन को फंसाया ताकि पुलिस ये सोचे कि जिस लड़की की हत्या उसने पहले की थी उसका अपराधी एड्रियन है। लुइस ने जानबूझकर शव को उस जगह पर रखा जहाँ एड्रियन डकैती के बाद छिपा था। अगले दिन पुलिस ने उस स्थान की जांच की जहां एड्रियन छिपा हुआ था और वहां 2 किशोर लड़कियों के जले हुए शव पाए। उन लड़कियों में से एक जो पीड़ित बनी एक पूर्व पुलिस अधिकारी थॉमस की बेटी थी और थॉमस, जिसने यह सब देखा, बहुत गुस्से और दुखी था। पुलिस ने फिर एड्रियन को 2 लड़कियों की हत्या का अपराधी माना, लेकिन क्लेयर को अभी भी संदेह है कि एड्रियन ऐसा घिनौना काम कर सकता है क्योंकि एड्रियन का एकमात्र आपराधिक रिकॉर्ड वह डकैती है जो उसने आखिरी बार की थी। इस बीच एड्रियन मैनुअल के घर आता है ताकि लुइस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके ताकि वह उन्हें ढूंढ सके। भले ही वह सेवानिवृत्त हो चुका है, मैनुअल गुप्त रूप से निजी जांच कर रहा है ताकि लुइस को ढूंढकर जेल में डाल सके, लेकिन उसे कभी ठोस सबूत नहीं मिला। पहले मैनुअल को 2 शव मिले थे जिन्हें उसने लुइस की हत्या के शिकार के रूप में संदेह किया था, लेकिन इन पीड़ितों में पाया गया डीएनए लुइस का डीएनए नहीं था। उसके बाद एड्रियन ने वह फोन नंबर दिया जिससे उसने पहले संपर्क किया था। मैनुअल ने तुरंत पुलिस स्टेशन में घुसकर और उनके ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करके फोन नंबर से सिग्नल का पता लगाया। जब मैनुअल पुलिस स्टेशन में था, एड्रियन, जो अभी भी मैनुअल के घर पर था, अचानक पुलिस सायरन की आवाज सुनता है और उसे एहसास होता है कि पुलिस को उसकी मौजूदगी का पता चल गया है। एड्रियन तुरंत वहां से निकल जाता है। एक मौके पर एड्रियन ने क्लेयर को बंधक बना लिया और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों से अपने हथियार नीचे रखने को कहा। फिर एड्रियन क्लेयर से कहता है कि उसे फंसाया गया है और इस सब का असली अपराधी लुइस है। जैसे ही एड्रियन ने यह सब समझाया, वह तुरंत भाग गया। सौभाग्य से मैनुअल समय पर पहुंच गया और तुरंत कार का उपयोग करके एड्रियन को बचा लिया। पुलिस की गोलीबारी के परिणाम स्वरूप मैनुअल को गोली लग गई और उसने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया ताकि एड्रियन उस जगह से भाग सके, लेकिन उससे पहले उसने लुइस के रहने वाले क्षेत्र का कागज एड्रियन को दे दिया। एड्रियन, जो फिर से पुलिस से बचने में सफल रहा, तुरंत एक चोरी की कार का उपयोग करके एक गंतव्य की ओर गया। अगले सुबह एड्रियन ने उस क्षेत्र में एक फार्मेसी की निगरानी की क्योंकि एड्रियन को याद था कि लुइस एक प्रकार की दवा पर बहुत निर्भर था और अगर वह दवा नहीं लेता तो वह बहुत घबरा जाता। दूसरी ओर क्लेयर भी लुइस से संबंधित सभी फाइलों की जांच शुरू करती है क्योंकि उसे यकीन है कि एड्रियन एक सीरियल किलर नहीं है। उसे याद है कि एड्रियन के पास उसे बंदूक से मारने का मौका था, लेकिन एड्रियन का उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस बीच लुइस और उसकी पत्नी एड्रियन की बेटी के साथ एक बाजार में है। इधर उधर देखते हुए लुइस को फिर से एक सुंदर लड़की मिली जो उसे पसंद आई और जो अगली शिकार होगी। घर जाते समय लुइस और उसकी पत्नी ने लड़की से अस्पताल का पता पूछने का नाटक किया। लड़की ने फिर जवाब दिया कि इस क्षेत्र में एक क्लिनिक है। लुइस की पत्नी ने लड़की को उनके साथ चलने और क्लिनिक का रास्ता दिखाने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि लड़की पहले हिचकिचा रही थी, लेकिन अंत में वह कार में बैठ गई क्योंकि उसने एक छोटी लड़की को देखा और सोचा कि वे खतरनाक लोग नहीं हैं।
जैसे ही वे उस स्थान को पार करते हैं, लड़की को एहसास होता है कि उसे अगवा किया जा रहा है और वह तुरंत संघर्ष करने लगती है। लड़की जंगल में भागने में सफल हो जाती है और जल्दी से मदद के लिए दौड़ती है। दुर्भाग्यवश लुइस लड़की को ढूंढ लेता है और तुरंत उसे मार देता है। अगले दिन एड्रियन ने देखा कि लुइस अभी अभी उस फार्मेसी से बाहर आया था जिसकी वह निगरानी कर रहा था, इसलिए वह तुरंत लुइस के पीछे पीछे चल पड़ा। काफी देर तक एक बहुत ही शांत पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाने के बाद एड्रियन को आखिरकार लुइस का निवास स्थान मिला, जो एक पहाड़ी पर स्थित विला में है। दोपहर में एड्रियन ने विला में चुपके से घुसना शुरू किया और अपनी बेटी को ढूंढने में सफल हो गया। उसी समय क्लेयर भी विला में आती है, क्योंकि उसने लुइस की फाइलों पर किए गए अपराध विश्लेषण के बाद लुइस को एक सीरियल किलर के रूप में संदेह करना शुरू कर दिया। एड्रियन ने महसूस किया कि उनकी बेटी अभी भी सुरक्षित और ठीक है। यह देखकर उन्हें बहुत राहत और खुशी हुई। दुर्भाग्यवश जब एड्रियन और उनकी बेटी वहां से भागने वाले थे, लुइस और उसकी पत्नी अचानक राइफल्स के साथ आ गए। सौभाग्य से क्लेयर समय पर पहुंच गई और तुरंत लुइस पर बंदूक तान दी। हालांकि लुइस ने क्लेयर को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गई, इससे पहले कि वह अंततः एड्रियन और उसकी बेटी का पीछा करने गया। एड्रियन ने अपनी बेटी के साथ भागने का मौका लिया। वह लुइस से अपनी बेटी को छुपाने के लिए पहाड़ी पर भागा। क्लेयर, जो अभी भी जीवित थी, ने तुरंत लुइस की पत्नी को पीटा और एड्रियन का पीछा करने के लिए दौड़ी। इस बीच लुइस ने एड्रियन को ढूंढ लिया और तुरंत उसकी बेटी के सामने राइफल से एड्रियन को गोली मार दी। सौभाग्य से एड्रियन चट्टान के किनारे एक पेड़ की शाखा पकड़कर जीवित रहने में सक्षम था। यह जानकर कि एड्रियन अभी भी जीवित है, लुइस उसे मारने के इरादे से गोली चलाना चाहता है, लेकिन यह प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि क्लेयर उसे मार देती है। क्लेयर और लुसियाना एड्रियन को बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि थॉमस, जो उन लड़कियों में से एक के पिता हैं जो लुइस की हत्या का शिकार हुई थी, अचानक प्रकट होते हैं और एड्रियन को गोली मार देते हैं। थॉमस सोचते हैं कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या करने वाला व्यक्ति एड्रियन था। अगले दिन उन्होंने नदी क्षेत्र में एड्रियन और लुइस के शवों को खोजने के लिए तलाशी की, लेकिन वे केवल लुइस का शव ही पा सके। 3 महीने बाद क्लेयर अनाथालय में एड्रियन की बेटी से मिलने जाती है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जहां एड्रियन की बेटी को एक पत्र मिलता है, जो एक परिवार, पिता, माँ और बेटी का स्केच होता है, जिसे एड्रियन ने भेजा है। यह फिल्म हमें सबसे बुनियादी और क्लासिक बात सिखाती है, जो है अजनबियों से हमेशा सावधान रहना और लोगों पर आसानी से भरोसा न करना।